नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया की पंचायत। और इसमें आप अपने सवालों और समस्याओं से रूबरू होंगे। मैं अभी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूं और मेरे पास काफ़ी जनता है और इसी जनता से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। अगले 1 साल बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है और होगा भी, तो क्या माहौल है, कौन आएगा, मायावती जी, अखिलेश यादव या फिर योगी जी ही रहेंगे। देखते हैं आम जनता से बात करके। और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। पहले दादा से बात करेंगे। दादा नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक हैं। तबीयत बढ़िया रहती है? हाँ, तबीयत ठीक रहती है। कभी कभी इलाज उलाज की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ जाते हैं? हो जाता है इलाज, कहीं भी हो जाता है, आराम से आराम से हो जाता है। आराम से। अच्छा, कहना ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से योगी जी हैं, क्या लगता है बढ़िया सरकार चल रही है? देखिए, सच बात तो ये है कि यहाँ तो कोई सीट है नहीं गाजीपुर जिला में, लेकिन सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। जो बाकी बाकी जो ज़िले हैं वहाँ से मतलब हम लोग देखते हैं, हिसाब मिलाते हैं तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ सरकार ठीक नहीं चल रही है। सरकार के कुछ अच्छे काम के बारे में बता सकते हैं? बहुत काम अच्छे हैं। सबसे बड़ा काम है जो गुंडागर्दी है और लूटपाट है, उस पर कंट्रोल कर रही है सरकार, ये बहुत अच्छा है। और बाकी तब संतोष वाली बात है कि जिसको संतोष नहीं है तो योगी सरकार खराब है, जिसको संतोष है योगी सरकार बहुत अच्छी है। पिछली बार इलेक्शन हो रहा, चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो बीजेपी अपने तरफ से घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे। उसमें से एक वादा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या लगता है, सबका विकास हो चुका है सबके साथ? विकास सबका विश्वास वो सरकार तो बिल्कुल सही उतार रही है, लेकिन यहाँ अगर संतोष नहीं है आदमी को तो अब राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हम जानते हैं कि सरकार सब कुछ सही कर रही है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। हम जान रहे हैं कि नहीं, वो फलाना आदमी ठीक है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में कहते हैं हम पूछ रहे हैं कि सबका विकास हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारी तरफ से तो हो रहा है सबका विकास, हमारा हो रहा है तो हम समझते हैं सबका हो रहा है। अच्छा। हाँ, सरकार एक और घोषणा किया था और वादा भी किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या सरकार की वजह से आपके आय में कुछ परिवर्तन हुआ? मतलब जो भी देखिए, दुगनी कहने के लिए तो कह देते हैं, दुगनी नहीं होगी, फिर भी संतुष्ट है जनता, संतुष्ट है। अब दुगना, अब ये गणित कौन लगाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं कि अगली बार भी 2027 में योगी जी ही बने रहेंगे? बिल्कुल टोटल बनेंगे, टोटल। तो देख सकते हैं कि दादा का कहना है कि संतुष्ट है योगी सरकार से, बिल्कुल डर रहे हैं, खौफ है योगी जी का। देख लीजिए, बोलना नहीं चाह रहे हैं लोग। ऐसा कुछ है क्या भैया, सच में लोग डर रहे हैं क्या? हाँ, फिलहाल में तो डर ही हैं, बाकी सब भाई आप भी डरते हैं क्या? नहीं, हम क्यों डरेंगे, हमारे लिए तो अच्छा है। अच्छा है, योगी जी अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? क्या कहेंगे, जो भी है, जो अभी दादा बोले। 2027 में बदलाव होगा कि या फिर नहीं, बदलाव क्यों होगा, यही सरकार रहेगी। यही सरकार रहेगी? बढ़िया सब चल रहा है। तो योगी जी के वादों का क्या होगा, पूरा की हुआ कि नहीं? 8 साल हो गया। नहीं, कुछ कुछ वादे पूरे हुए, कुछ कुछ नहीं हो पा रहा, भाई अड़चने आ रही हैं, तो वो भी हो जाएगा अगली बार, वो भी जो भी पूरा हुआ सारा हो जाएगा। कब तक चलेगी? कह रहे थे कि कोई बात नहीं, कह रहे थे योगी जी 2022 में जब चुनाव हो रहा था तो घोषणा पत्र जारी किए, बोले थे कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जो क्या बोलते हैं चीनी मिल है, इसका नवीकरण किया जाएगा या फिर उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। तो क्या गाजीपुर में भी एक चीनी मिल थी, उसमें कुछ बदलाव हुआ या कुछ होने का संभावना है? क्योंकि 8 साल बीत चुका है। नहीं होने की संभावना है, हो जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी। लगता है बदलाव होगा? हाँ, लगता है, बिल्कुल है। बन जाएगी चीनी मिल? बन जाएगी। तो देखिए, भैया का कहना है कि गाजीपुर में एक इकलौती चीनी मिल थी, वो भी खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुकी है, और कह रहे हैं कि उसका नवीकरण हो जाएगा योगी सरकार में। और योगी जी का एक और था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, हो जाएगी? हो अभी तक तो नहीं हुई लग रहा है। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी। कैसे नहीं, आपको लग रहा है कि हो जाएगी? तो 8 साल तो बीत चुका है, बचा है 1-1.5 साल और, कैसे होगा? अरे तो अगली बार फिर सरकार आ रही है ना, फिर बना रहे हैं आप हाँ, लोग? फिर बनाएंगे। अच्छा। अगली बार, अगली टर्म में फिर आ रही है, फिर तो अखिलेश को क्यों आप लोग नकार रहे हैं? भाई उनमें अखिलेश क्या कमी रह गई? अखिलेश को नकारने के 1000 रीजन है, उनके 1000 उनमें 1000 में से कुछ 2-4-5 अब ये गिनती नहीं गिनवा सकते हम, लेकिन कुछ तो रीजन होगा।
अब ये हजार में से कुछ तो बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आतंकवाद को पालते हैं बस। अच्छा, आतंकवाद को पालते हैं, बड़ी बढ़िया बात, पता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, एक जैसे कि हमारे तो आतंकवाद के खिलाफ है, ये योगी जी है। आतंकवाद को पालते हैं। गुंडागर्दी नहीं है इनके अंदर। अच्छा हाँ, उनके अंदर गुंडागर्दी है, सारे गुंडे ही तो भरे हैं उसमें। अच्छा, हाँ, अखिलेश सरकार, अखिलेश की सरकार पार्टी में। हाँ, अखिलेश की पार्टी में, अच्छा, इसलिए हम योगी के चाहते हैं। योगी के राज में गुंडागर्दी खत्म है, लूटपाट खत्म है, हत्या खत्म है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि योगी सरकार में दिन दहाड़े एक ही दिन में 7-7 मर्डर हो जा रहे हैं। तो ये कैसे हो जा रहा है? नहीं, रिपोर्ट तो वही रिपोर्ट नहीं, एक्चुअल जो होता है कि खबरें आती हैं कि अखबारों में कि कहीं लड़की का अपहरण हो गया, रेप हो गया, ये सब कैसे भाई, ये सब तो हर सरकार में थोड़ा बहुत होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 100% सरकार कोई नहीं दे पाई आज तक, है कि नहीं? भैया कह रहे हैं कि 100% कोई सरकार नहीं दे पाएगी सुरक्षा, पता नहीं, देखते हैं कि योगी सरकार, आने वाली सरकार कहती है कि हम तो पूरा सुरक्षा देंगे 100%। भैया आप कुछ कह रहे थे कि खाद के बारे में, खाद के बारे में बोल रहे थे भैया। हाँ, खाद के बारे में बोल रहे थे कि 500-700 का यूरिया बिक गया यहाँ पर। हाँ, मतलब बताइए कैसे किसान क्या करेगा? हाँ? तो सरकार की ये तो कमजोरी है, कम सरकार की कमजोरी है ना, वो गाजीपुर जिला में वो इतना महंगी बिकी, उसमें से भी किसानों को कितना उसके लिए मशक्कत करनी पड़ी। बहुत दूरी तक, यहाँ से गाड़ी ले कहाँ कहाँ आदमी दो, चंदौली से, तब कोई मऊ से, कि आजमगढ़ से लेके आए लखा दो, वो 600-700 के। ये किसानों की तकलीफ है और योगी जी कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या लगता है, आपकी हो गई आय दोगुनी? आय दुगुनी? हाँ, मतलब पैसा रुपया, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी पहले से? पहले से स्थिति क्या बढ़िया है, जो हम पहले से काम करते थे वही काम कर रहे थे, वही कर रहे हैं, उतना ही है, उतना ही सब कुछ है। और क्या है बताइए। हम लोग का केवल तो ये किसान- योगी जी के विकास की ट्रेन आखिर रुक क्यों रही? कौन है जो चैन पुलिंग कर दे रहा है बीच बीच में? अब वही न जानेंगे, हम लोग तो नहीं जानेंगे। कहते हैं कि हम तो विकास की ट्रेनें चला रखे हैं, सबको साथ लेके चलेंगे लखनऊ तक, एकदम दिल्ली तक। लेकर हम बताइए, हम झूठ बोलते हैं? और ही किसी जनता से पूछिए कि यहाँ यूरिया 700 रुपया बोरी बिकी कि नहीं बिकी। यही तो हम भी जानने आए हैं कि किसान कैसे वो हैं। कहाँ से कमी है, वो तो योगी जी जानेंगे। क्या कहेंगे भैया, योगी जी को बदलना चाहेंगे 2027 में? देखिए, योगी जी की सरकार में एक चीज़ अच्छी है कि हम लोग संतुष्ट हैं उनसे, कि व्यवसाय आराम से संतुष्ट होकर कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सरकार में थोड़ा मोड़ा दिक्कत रहती है। हाँ, बस। तो अखिलेश में क्या कमी है जी? वो तो बहुत कहते हैं कि हम आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, व्यवसाय को बढ़ाएंगे, कोई सरकार सुरक्षा देंगे। तमाम वादा करती है, लेकिन इससे पहले वो थे कि नहीं थे? कुछ कमियां थी, आप में कमियां थी, तभी ना आप जनता ने उनको नकारा। अरे तो 8 साल बीत चुका है, अब तो कह रहे हैं ठीक कि है, बहुत तो बदल चुके हैं। इनके में भी कमियां ढूंढेगी जनता, तो इनको भी नकार देगी। और नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? शैलेश यादव। क्या कहेंगे भैया, उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है? क्या सरकार चल रही है? बढ़िया नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़िया है। क्या बढ़िया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिला में अपने जनपद में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को, न सरकारी न प्राइवेट। तो क्या चाहते हैं कि अखिलेश आए? भाई, अखिलेश को तो सभी युवा चाहते हैं, आप भी चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। अखिलेश को चाहने की कोई वजह? बहुत सारी वजह हैं, कोई एक वजह ना है। जिनमें से कोई एक आध बता सकते हैं? आखिर अखिलेश को युवा क्यों पसंद करते हैं? सारे युवा जिससे बातें करते हैं यही कहते हैं कि अखिलेश चाहिए।